स्वीडन और डेनमार्क की नागरिकता लेने वाले कट्टरपंथी शैतानी नेता रासमुस पालुदान के जिस तरीके से कुरान शरीफ की बेहुरमती की, कुरान शरीफ की आयतों को जलाया, जहां पहले इस घटना को स्वीडन में तुर्की एम्बेसी के सामने अंजाम दिया, तो वही शख्स डेनमार्क में मस्जिद के सामने कुरान शरीफ की आयतें जलाता हुआ दिखाई दिया। इसके खिलाफ अब दुनिया भर के मुस्लिम देश जो हैं वो बुरी तरीके से भड़के हुए हैं। तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं स्वीडन और डेनमार्क को लेकर के दिग्गज नेता देते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर अब मशाल लेकर के इस्लामिक देशों में आम जनता जो है वो सड़कों पर निकल चुकी है और एक ही नारा गूंज रहा है, अल्लाहू अकबर। ताजा तस्वीरें जो हैं वो मुस्लिम देशों से लगातार सामने आ रही हैं, एक एक कर आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले जिस तरीके से इंडोनेशिया में मशाल लेकर के लोग सड़कों पर निकले हैं, इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। आपने देखा कि किस तरीके से हाथों में मशाल है और अल्लाहू अकबर का नारा इंडोनेशिया की सड़कों पर गूंज रहा है। स्वीडन और डेनमार्क के जो झंडे हैं उन्हें लोग जलाते हुए दिखाई दिए और एक ही शब्द कहा जा रहा है कि कुरान शरीफ की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो वहीं दूसरी तस्वीर सामने आई टर्की से, जहां लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो सड़कों पर निकले। पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। आपने देखा कि यह तस्वीर टर्की से सामने आई है, जहां लाखों की तादाद में लोग एहतजाज करते हुए दिखाई दिए। तो वहीं तीसरी तस्वीर पाकिस्तान से सामने आई है। एक बार इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। आपने देखा कि पाकिस्तान में किस तरीके से डेनमार्क और स्वीडन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए तमाम मुस्लिम नजर आए हैं। तो वहीं ताजा तस्वीर जॉर्डन से भी सामने आई है, इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से चाहे दिन हो, चाहे रात, चाहे शाम का समय हो, हर किसी का गुस्सा जो है वो फूट चुका है स्वीडन और डेनमार्क के ऊपर, जो कुरान शरीफ की बेहुरमती करते हुए दिखाई दिए और किस तरीके से तमाम चीजें सामने आई हैं। एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। यूरोप का एक वकील, उसका पत्रकार दोस्त और उस पत्रकार का दोस्त राष्ट्रपति, और फिर कुछ ऐसा हुआ कि इस्लामिक देशों में मशाल लेकर लोग सड़कों पर निकल गए, नारे लगे अल्लाहू अकबर और पैगंबर मोहम्मद हमारे दिलों में बसे हैं। ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि इंटरनेशनल वॉर गेम का हिस्सा है। आखिर स्वीडन के एक वकील के चलते पाकिस्तान सहित इस्लामिक देशों की सड़कों पर लाखों लोग सड़कों पर मशाल लेकर आ गए, और इन सब का कनेक्शन रूस के साथ कैसे आ रहा है? यूरोप का एक हिस्सा है स्कैंडिनेविया। यूरोप के ये देश सबसे टॉलरेंट देशों में गिने जाते हैं, पर 21 जनवरी को इसी इलाके का एक देश दुनिया के तमाम इस्लामिक देशों में सुर्खियां बटोर रहा होता है, और इस देश का नाम है स्वीडन। इस्लामिक देशों के न्यूज़पेपर्स में स्वीडन के सुर्खियां बटोरने का सबसे बड़ा कारण यह था कि पेशे से वकील स्वीडन के राइट विंग लीडर रासमुस पालुदान अपने लोगों के साथ स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम स्थित तुर्की के एम्बेसी पहुंचते हैं। तारीख थी 21 जनवरी और वहां अपने हाथ में इस्लाम की पवित्र ग्रंथ मानी जाने वाली कुरान को पकड़कर अपने लाइटर से जला देते हैं। इस घटना का रिएक्शन यह होता है कि तुर्की अपने रक्षा मंत्री का स्वीडन दौरा रद्द कर देता है,
जिसकी पूरी तस्वीर लोगों के सामने आती है और पूरा मामला इस्लामिक देशों के अखबारों में छाया रहता है। पाकिस्तान में अकेले लाहौर में लगभग 5000 लोग सड़क पर जुटते हैं और रैसमस पालूदान के कुरान चलाने पर प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा ही विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के कराची, इस्लामाबाद, हैदराबाद, मुल्तान और क्वेटा में भी दिखाई देता है। यही नहीं, अफगानिस्तान सहित लगभग हर इस्लामिक देशों में ये प्रोटेस्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ठीक 7 दिन बाद फिर से रासमस पालूदान ने डेनमार्क की एक मस्जिद के सामने कुरान की पवित्र पुस्तक जलाई, जिसके बाद फिर से इस्लामिक देशों में नाराजगी देखी गई। अब समझना यह जरूरी है कि जो यूरोप लोगों के लिए ड्रीम लैंड होता है और अप्रवासियों के लिए इतना टॉलरेंट माना जाता है, वे अचानक से मुसलमानों के खिलाफ खड़ा होता दिखाई दे रहा है। और आखिरकार क्यों, इसकी क्या वजह है? तो इसका आंसर है बाकी देशों से भारी संख्या में मुसलमानों का यूरोप पहुंचना। दूसरे देशों से यूरोप पहुंच रही मुस्लिम आबादी को अब लोग समस्या के साथ जोड़कर देख रहे हैं। इसलिए यूरोप के कई देशों में मुसलमानों का रहना मुश्किल होता जा रहा है। खुद रासमस पालूदान ने एक बार कहा था कि वे ये दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि इस्लाम पश्चिम यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज के साथ संगत नहीं है और मुसलमान एक सभ्य समाज में व्यवहार नहीं कर सकते। इसलिए वो मुसलमानों का बार बार टेस्ट ले रहे हैं। लेकिन रासमस का कुरान जलाना इतनी सामान्य बात नहीं है। इसके पीछे कथित तौर पर बड़ा खेल सामने आ रहा है। दरअसल स्वीडन और फिनलैंड नाटो में अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, पर रूस नहीं चाहता कि यूरोप में 2 देश उसके हाथ में यूं निकलकर नाटो के कब्जे में जा गिरे। द गार्जियन न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन के राइट विंग नेता रासमस द्वारा कुरान को जलाए जाने के मुहिम के पीछे राइट विंग के प्रमोटर रूस के जर्नलिस्ट चांग फिक्र का हाथ है। फिक्र के बारे में कहा जाता है कि वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबियों में से एक हैं। हालांकि फिक्र ने कहा कि उन्होंने इस प्रोटेस्ट के लिए परमिशन का पैसा तो भरा है, पर कुरान जलाने का आइडिया मेरा नहीं था। क्रेमलिन के लिए काम करने के आरोप को भी फिक्र ने नकार दिया और साफ तौर पर कहा कि ये चीजें मुसलमानों को भड़काने के लिए की जा रही हैं। आपको बता दें कि साल 2019 में फिक्र ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए इंटरव्यू में मजाकिया अंदाज में कहा था कि वो रूसी राष्ट्रपति से अच्छा संबंध रखते हैं। हालांकि रिएक्शन जो भी हो, पर स्वीडन के राइट विंग लीडर रासमस पालूदान के कुरान जलाने पर तुर्की की एक बार स्वीडन को नाटो की सदस्यता में रोड़ा लगा चुका है। और इस ताजा घटना के बाद 2 चीजें होनी तय है। पहला, यूरोप में मुसलमानों के लिए और अधिक परेशानी, और दूसरा, स्वीडन की नाटो सदस्यता पर ग्रहण लग जाएगा, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं और पूरी इस्लामिक मुल्क जो है वो सड़कों पर निकलता हुआ रासमस पालूदान के खिलाफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि दुनिया का मुसलमान सब चीजें बर्दाश्त कर सकता है, पर नहीं बर्दाश्त कर सकता तो कुरान शरीफ की बेहुरमती, और दूसरा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखी, जिसकी तस्वीरें लगातार दुनिया भर से सामने आ रही हैं। और गुस्सा जो है स्वीडन डेनमार्क के खिलाफ दुनिया भर के मुसलमानों का फूट चुका है। मैं दुनिया भर से आ रही हर एक तस्वीर आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।